हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स ए ग्रेड लर्निंग। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए। इवन बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग की भी ऑक्यूपाइड थे तो इसीलिए वीडियोस आ नहीं पा रही थी। बट बहुत बच्चों की डिमांड थी, स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बीटेक स्पेशली फॉर द बीटेक स्टूडेंट कि सर कुछ नई वीडियोस भी लेकर के आइए और बिग डेटा के मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कुछ एक्स्ट्रा नोट्स जो हों जो कि उनको एग्जाम में लिखने के लिए ज़्यादा फिजिबल हो, अच्छा लगे, तो उसके लिए कुछ अच्छी वीडियोस होनी चाहिए। तो हम लोग यूनिट वाइज मैं वीडियोस लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम से पहले ये पूरा टॉपिक सब कवर कर लूँ। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूंगा, ज़्यादा कुछ इधर उधर के नहीं। और आपको ऐसे कंटेंट में लेकर के आऊंगा कि आपको एक आइडिया आएगा कि एग्जाम में आप कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में कैसे लिख सकते हैं एकेटीयू के, राइट। साथ ही साथ तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी एंड ऑफ द लाइक ये जो वीडियो होगा या ये यूनिट होगी तो इसके एंड में भी हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। पहला हम लोग कंटेंट मैं बता देता हूँ कि कंटेंट में हम लोग की क्या क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा पहला यूनिट हम लोग का। ये यूनिट ऐसी नहीं होगी जैसे AQ2 में आप लोग 5 यूनिट्स पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 यूनिट्स होते हैं। बट यहाँ पे मैं पूरे नोट्स को लेकर के कंपाइल किया हुआ है तो उसको मैंने क्लासिफाई किया हुआ है अदर अदर अलग अलग यूनिट्स में। तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो पहला हमारा जो ये वीडियो कवर करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू डेटा बिग डेटा का कवर करेंगे, फिर फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा कवर करेंगे, उसके डेटा मॉडल्स क्या क्या होते हैं, नो सिक्वल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फिर हडूप के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोग ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं कि हडूप क्या होता है। मैं उसको भी डिस्कस किया हुआ हूँ ऑलरेडी, क्वांटम के क्वेश्चंस भी उसमें मेंशन है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू हडूप हो गया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में, उसके स्लैब आर्किटेक्चर क्या होता है, कमांड्स कौन कौन से होते हैं, मैप रिड्यूस एप्लीकेशन। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैप रिड्यूस एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है तो प्लीज इसको जरूर आप गो थ्रू करिएगा। हडूप इकोसिस्टम भी पढ़िएगा और हडूप आर्किटेक्चर भी पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली बिग डेटा होता क्या है? बिग डेटा एक मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा कह सकते हैं हम लोग, है ना। क्या कह सकते हैं? बिग डेटा का मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेटाज, है ना, लार्ज फाइल ऑफ डेटा हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग को इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को या इस यूनिट को पढ़ने का, कि हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी कि पहले बात बिग डेटा होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, टूल्स कौन कौन से हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एक थोड़ा थॉरो रीडिंग कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि बिग डेटा इज अ ग्रुप ऑफ इनॉर्मस डेटा सेट्स दैट कैन बी हैंडल्ड विद अ टिपिकल कंप्यूटर मेथड, है ना। बिग डेटा एक क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा सेट्स होते हैं जो कि हम लोग के कंप्यूटर मेथड के अकॉर्डिंगली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक। हैंडल क्या कर सकते हैं? लाइक आप समझो कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेटा अगर रखे हुए हैं या जैसे कंप्यूटर में हमारे पास रखा हुआ है कि मान लीजिए हमारे पास स्कूल के बहुत सारे मल्टीपल डेटा हैं, बैंक के बहुत सारे मल्टीपल डेटाज हैं, ठीक है, या आईटी इंडस्ट्री के मल्टीपल डेटाज है, तो हम लोग उसको कैसे कंप्राइज करके एक साथ रख सकते हैं। तो जहां पे ये सारी चीजें डेटाबेस में रखी जाती हैं, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डीबीएमएस से भी रिलेटेड है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी रिलेटेड है, और सिक्वल भी इसी के अंडर में धीरे धीरे आता है, ठीक है। So it is no longer a single technique or tool, rather it has evolved into a comprehensive subject including a variety of tools, technique and framework. Like आप समझ रहे होंगे कि ये सिंगल टेक्निक से हम लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें नंबर ऑफ अदर द टूल्स चाहिए होंगे, अदर द टेक्निक्स चाहिए होंगी, कुछ फ्रेमवर्क्स चाहिए होंगे, जिसकी वजह से हम लोग इस बिग डेटा को क्या कर सकें? अरेंज कर सकते हैं या मैनेज कर सके, हैंडल कर सके, राइट। तो ये आगे हो गया। हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि बेसिकली अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में क्या है बिग डेटा। बिग डेटा इज अ मैसिव कलेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना, जो कि टाइम के हिसाब से हमें इसको अरेंज भी करना होता है, ठीक है। इट इज अ डेटा सेट दैट इज सो ह्यूज एंड कॉम्प्लिकेटेड दैट नो टिपिकल डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज कैन इफेक्टिवली स्टोर और प्रोसेस इट। मैंने बताया था कि ये ऐसा इस टाइप का डेटा सेट है, इतना बड़ा डेटा सेट होता है कि जो हम लोग नॉर्मल डेटा मैनेजमेंट से इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, या इसको हम लोग प्रॉपरली स्टोर या प्रोसेस नहीं करवा सकते। इसके लिए हमें एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा मैनेजमेंट डेटा बेस चाहिए, जहां पे हम लोग ये नंबर ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स को अरेंज कर पाए और रेगुलेट कर पाए, ठीक है।
बिग डेटा इज सिमिलर टू रेगुलर डेटा एक्सेप्ट इट इज मच लार्जर। मतलब हमारे रेगुलर डेटा से भी ये काफी बड़ा डेटा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द यूज ऑफ एडवांस्ड एनालिटिक टेक्निक टू वेरी लार्ज हेट्रोजीनियस डेटा सेट विच कैन कंटेन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। मतलब सीधी सी बात है कि डेटा सेट, पहले भी आपने बिग डेटा पढ़ा हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो में इसको मेंशन किया हुआ है कि बिग डेटा एक्चुअल में है क्या। इनको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है कि हम लोग कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड मैनर में और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, आप देखो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा क्या है। ये सारी फाइल्स है हमारे पास, है ना। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या है और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, कैसे कैसे अनस्ट्रक्चर्ड में डेटा हमारे पास रहते हैं। तो बिग डेटा इज अ टर्म दैट डिफाइन द मैसिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट अ कंपनी इनकाउंटर ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। जो नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं वो अपने डेटा को हर दिन मॉडिफाई करती रहती हैं, हर दिन अपलोड करती रहती है, कुछ नया नंबर ऑफ डेटा आता है उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब सही तरीके से अरेंज फॉर्मेट में नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग उसको अनस्ट्रक्चर्ड कह रहे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड भी कहीं ना कहीं हो जाता है। तो हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बिग डेटा कह रहे हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक है क्या, वॉल्यूम होता है, वैरायटी होता है और वेलोसिटी होता है। आई होप ये तो मैंने कवर नहीं किया हुआ है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने लास्ट 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन को देखा है, क्वेश्चन पेपर देखा है AKTU के, तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, वहां पे आंसर शीट जो आई थी तो उसमें हमारे पास आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा में क्या क्या होते हैं। तो वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी होता है, वैरायटी होता है। अब मैं इस नोट्स को, बेसिकली इस वीडियो को ले आने का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये भी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जिसको भी ये नोट्स चाहिए प्लीज मुझे पिंग करिएगा गिवन नंबर पे, तो आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे। वॉल्यूम क्या है, बेसिकली वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम, द बिग डेटा रेफर टू अ मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो ना कि आप नंबर ऑफ जो डेटाज होते हैं, मैसिव डेटाज होते हैं, बड़े बड़े डेटा होते हैं, लार्ज वॉल्यूम में जो डेटा होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होते हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं। तो टर्म वॉल्यूम क्या रेफर कर रहा है, टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वॉल्यूम का आप समझ रहे हो ना कि लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम है, खूब सारे इंफॉर्मेशन आपके एक साथ कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स वर्थ। व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज एक्सट्रीमली वास्ट इट इज रेफर टू एज बिग डेटा। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि इसका वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होगी वो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होंगी। ठीक। It means that the volume of data determine whether or not a set of data may be classified as big data. As a result, while dealing with big data, it is vital to consider a certain volume. वॉल्यूम कंसीडर कर रहा होगा ये। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं इन 2016। अब देखिए यहाँ पे ये नोट्स में आपको एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन 2016 वर्ल्ड वाइड मोबाइल ट्रैफिक वाज प्रेडिक्टेड टू बी 6.2 एक्साबाइट। मतलब एक्साबाइट का मतलब क्या होता है, 6.2 बिलियन जीबी पर मंथ यूज होता था। ठीक है, मोबाइल ट्रैफिक यूज किए जाते थे 2016 में। लेकिन अब बाय 2020 वी विल हैव अबाउट 40,000 एक्साबाइट ऑफ डेटा। आज के टाइम पे हमारे पास 40,000 से भी ज्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 2020 का डेटा मैंने लिया है। ठीक है, अगर हम आज की बात करें, 2024 और 2025 की बात करें, तो शायद हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा हो चुके होंगे। ठीक है, हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है, तो उसको ये, इसी को हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ डेटा, नंबर ऑफ, अगर बहुत सारे डेटा इसके अंदर पड़े हुए हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ डेटा है। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, वेलोसिटी रेफर टू द रैपिड कलेक्शन ऑफ डेटा। वेलोसिटी का मतलब हम लोग कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को रैपिडली। हम लोग को जहां से रिक्वायरमेंट होती है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं फ्रॉम मशीन, नेटवर्क, सोशल मीडिया या मोबाइल फोन्स या अदर सोर्सेज से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, डेटा कम इन हाई रेट फ्रॉम मशीन्स, नेटवर्क, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स एंड अदर सोर्सेज इन बिग डेटा वेलोसिटी। मतलब एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इसको भी।
तो यही क्या है, वेलोसिटी आप समझ रहे होगे ना, नंबर ऑफ कहाँ कहाँ से हम लोग कौन कौन सी जगह से क्या क्या ऐसे हमारे रेफरेंसेस है, कौन कौन से हमारे टर्म्स हैं, कहाँ से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर पा रहे हैं, कहाँ से हमें डेटा मिलते हैं, कहाँ कहाँ हमारे डेटा स्टोर्ड हैं। ठीक है। वैरायटी, अब जो वैरायटी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कैरेक्टरिस्टिक वो उसी में आता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में किस तरीके की वैरायटीज होती हैं डेटा की, हमारे जो हमारे बिग डेटा है वो किस तरीके की वैरायटीज में रखा गया है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, इट जस्ट डेटा दैट हैज बीन अरेंज्ड। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस फॉर्म में, क्या अगर मैंने मान लीजिए प्लेट रखी हुई है तो एकदम सिंपल फॉर्मेट में, एकदम एक्यूरेट फॉर्मेट में रखी हुई है, ना आगे ना पीछे, है ना, एकदम एक्यूरेटली। जैसे आप शादी में जाते हो तो क्या होता है, शादी में एकदम लाइन से सारे प्लेट्स रखी होती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखी होती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम लोग देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लेट इधर उधर, या सैलेड देख सकते हो आप, पहले तो एकदम अच्छे से सजा करके रखा होता है, लास्ट में वो क्या हो जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोग उसमें डेटा, मतलब बहुत सारे लोग खाते रहते हैं, लेते रहते हैं सैलेड, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं इधर से उधर हो जाता है, तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। तो इट इज यूजुअली रेफर टू अ डेटा दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ लेंथ एंड फॉर्मेट। एक प्रॉपर लेंथ में रखा गया हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा गया हो, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा कह रहे हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट इज सेमी ऑर्गेनाइज, मतलब आधा सही है आधा नहीं है। सेमी ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि आधा सही रखो, मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 4 प्लेट अच्छे से रखे गए हैं, फिर लास्ट के जो 4 प्लेट है वो अलग अलग रखे गए हैं, है ना, तो उसी को हम लोग कहीं ना कहीं सेमी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो बेसिकली इसका क्या क्या है, डेटा भी ऐसे रखा गया, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट डजंट फॉलो द ट्रेडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। दिस सॉर्ट ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉग फाइल्स। कुछ हमारे पास लॉग फाइल्स होती है, उनके पास उन्हीं की तरह डेटा को हमारे पास शॉर्ट करके रखा जाता है। तीसरा हमारे पास क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब सीधा सा सिंपल है कि जो कि अरेंज नहीं किया गया होगा। इट यूजुअली रेफर टू अ डेटा दैट डजंट फिट क्लीनली इनटू अ रिलेशनल डेटाबेस स्टैंडर्ड रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर। मतलब कि वो डेटा जो कि ना कि रो ही में अच्छे से रखे गए हैं, ना ही कॉलम में अच्छे से रखे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे हमारे पास कोई मतलब वीडियोस हो गई, मान लीजिए हमारे पास कोई पिक्चर्स हो गई, ठीक है, वो जब स्टोर होती है तो हमारे पास सीक्वेंस में नहीं रखा गया है, तो उसी को हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड कह रहे हैं। तो यहाँ टेस्ट है, पिक्चर है, वीडियोस आर द एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो आई होप आपको ये वैरायटी, वॉल्यूम, ठीक है, और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डेटा, बिग डेटा प्रोसेसिंग की। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट यही है हमारा कि एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डेटा brings in multiple benefits such as businesses can utilize outside intelligence while taking decisions। बिग डेटा प्रोसेसिंग सीधी सी बात है कि मान लीजिए किसी बिजनेस को अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा या उनको कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो प्रीवियस डेटा को उठा करके आराम से चेक कर सकते हैं, है ना, और उसके हिसाब से डिसीजन कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या है, एक्सेस टू सोशल मीडिया फ्रॉम सर्च इंजन एंड साइट लाइक फेसबुक, ट्विटर आर इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू फाइन ट्यून देयर बिजनेस स्ट्रेटजीज। अब फेसबुक और ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो सर्च इंजन है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को एक सही फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं कि हमें सही, एक सही टाइम पे हम उसकी प्रोसेसिंग कर पाए, मतलब हम प्रोसेस कर पाए। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। बिग डेटा प्रोसेसिंग से हमारा बेनिफिट क्या है कि हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कस्टमर की क्वालिटी जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इन दिस न्यू सिस्टम, बिग डेटा एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड टू रीड एंड इवेलुएट कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज। हम लोग टाइम टू टाइम कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। early identification of risk to the product service और if any better operational efficiency। अगर हमारे पास कोई हमको प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज से रिस्क हमें होने वाला है तो वो भी हमें पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वाई इज बिग डेटा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है बिग डेटा, कॉस्ट सेविंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट सेव हो रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीपल डेटा जो है वो आराम से हम रख सकते हैं उसको। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें थोड़ा तो कॉस्ट लगती है, लेकिन वो लार्ज वॉल्यूम से तो कम ही है। ठीक है, टाइम रिडक्शन होता है, हमें अगर
तुरंत डेटा चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल डेटास हमें तुरंत के तुरंत मिल सकते हैं। अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशन, उस डेटा की वजह से हम लोग, मतलब बिग डेटा की वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट की कंडीशन को भी जान सकते हैं। प्रीवियस पहले के टाइम पे मार्केट कैसी चलती थी, उसमें हमें क्या इम्प्लीमेंटेशंस करने हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिस्निंग, यूजिंग बिग डेटा एनालिटिक टू बूस्ट customer acquisition and retention also, using big data analytics to solve advertisers problem and offer marketing insights। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, इजी। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा की। एप्लीकेशंस क्या क्या है, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं। पहला क्या है, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग एप्लीकेशंस, हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एनालिसिस कर सकते हैं और उसकी इनसाइट तक जा सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग उस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर पाएंगे, राइट। न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनपीडी, ठीक है, हम लोग उस डेटा का यूज करके हम लोग कैसे नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग एप्लीकेशन, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम में आपको अगर बेनिफिट्स लिखते हो या कोई एप्लीकेशंस लिखते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो, तो पॉइंट में लिखते हो, तो उस पॉइंट को कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, डिफाइन भी करना होता है। सिर्फ पॉइंट लिख करके आप चले जाओगे तो वो नंबर उस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग एप्लीकेशन क्या है, दीज आर द फर्स्ट, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, अब लेंदी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियोस में भी बता दी है, बस इसका थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन है कि आपको थोड़ा और डिटेल में चीजें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल बिग डेटा एप्लीकेशन in practically all industries. They aid in increasing corporate efficiency. The following are few example of specialized application, जैसे पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना। कंज्यूमर सेंटिमेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, डे बाय डे हम लोग मार्केट की कंडीशन को, उनकी सिचुएशन को भी एनालाइज कर रहे हैं और हम लोग कैसे पब्लिक की डिमांड को भी फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, एप्लीकेशन एनालिसिस एंड इनसाइट एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, देयर आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिग डेटा ऐप, दे हैव द एबिलिटी टू इंप्रूव कॉर्पोरेट इफेक्टिवनेस एंड हैव ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल। बिग डेटा में बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड टू रिवील ट्रेंड एंड इनसाइट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू इंप्रूव बिजनेस। सीधा सा मतलब है बिग डेटा कैसे हेल्प कर रहा है। बिग डेटा एक तो ऑर्गेनाइज वे में हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है और हम लोग जो ट्रेंड्स होते हैं उसको भी फॉलो कर पाएंगे कि अब मार्केट में क्या ट्रेंड आने वाला है, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम उस डेटा को उसी लेवल से अरेंज करेंगे और अपने बिजनेस की इफिशियंसी को भी इंप्रूव कर सकें। जैसे प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग हो गई, विनिंग पॉलिटिकल इलेक्शंस हो गए, पर्सनल हेल्थ, ठीक है। हम लोग जैसे एग्जिट पोल्स आप देखते हो, वो भी एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कलेक्ट करके उसके बाद फिर वो एग्जिट पोल दिखाते हैं कि हाँ इस स्टेट से या इस टाउनशिप से ये लोग विन कर रहे हैं, इतने वोट से विन कर रहे हैं, राइट। तो वो भी क्या है, एक हमारा नंबर ऑफ डेटा है यूज किया हुआ। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, दे आर कम्प्लीटली न्यू नोशन दैट डू नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली। मतलब वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, बट हम लोग जब ट्रेंड को फॉलो करने लगे, हमने प्रीवियस ट्रेंड देखा, ठीक है। और आज के टाइम में डिमांड क्या है हमारी, हमें हमारी डिमांड मतलब मार्केट में क्या डिमांड हो रही है और हमें क्या सप्लाई करना है, तो उसके हिसाब से एक हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। तो उसकी वजह से ही क्या हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो दीज एप्लीकेशन हैव टू एबिलिटी टू डिसरप्ट होल सेक्टर एंड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। इसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, कॉर्पोरेट जो होगा या न्यू बिजनेसेस होंगे, वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल ऑटो इंश्योरेंस, लोकेशन बेस्ड रिटेल प्रमोशन, रिकमेंडेशन सर्विसेज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टूल्स, क्या टूल्स यूज किए जाते थे, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले भी। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बच्चों समझिएगा, क्योंकि बिग डेटा के जो टूल्स ही हैं उसी के ऊपर आधे से ज्यादा आपका पूरा यूनिट कवर कर रहा है। तो हमारे पास क्या क्या टूल्स है, अपाचे हडूप है, ठीक है। अपाचे हडूप आप भी जानते हैं कि एक टाइप का डेटा फ्रेमवर्क है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है काइंड ऑफ, ठीक है। ये मैंने पहले ही भी बता चुका है हडूप का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। HPCC is a big data tool developed by LexisNexis List Solution। एक सोल्यूशन मतलब एक कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, जिन्होंने
एक टूल डेवलप किया था। इट डिलीवर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल आर्किटेक्चर एंड सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिंगल आर्किटेक्चर पे और सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इस टूल को डेवलप किया गया था। और इसी मतलब डेवलप क्या किया गया था कि इसको हम लोग, ये जो टूल है, हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं और हमारे पास एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अपाचे स्टॉर्म। स्टॉर्म is a free big data open source competition system. It is one of the best big data tool which offer distributed real time fault tolerant processing system with a real time computation capabilities. ये भी हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा सोर्स सिस्टम है। सोर्स मतलब डेटा टूल है जो कि हमारे पास, अगर नंबर ऑफ बिग डेटा हमारे पास प्रेजेंट है तो हम लोग उसके रियल टाइम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, रियल टाइम कंपटीशन कर सकते हैं और उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्यूबॉल है। ये भी एक टाइप का बिग डेटा मैनेजमेंट टूल है। हमारे पास डेटा क्लीनर है। अपाचे हाइव, अपाचे हाइव भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अपाचे हाइव इज एन ओपन सोर्स बिग डेटा सॉफ्टवेयर टूल होता है। ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस इन बिग डेटा, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग डेटा। देखिए बिग डेटा के बारे में अगर हमें सही से जानकारी नहीं होगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम लोग उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। डेटा ग्रोथ इश्यूज आते हैं इसमें, कंफ्यूजन वाइल बिग डेटा टूल सिलेक्शन। हमें पता नहीं रहता कि हम लोग बिग डेटा के लिए हमें कौन सा टूल सेलेक्ट करना है। अगर हमें अपने बिग डेटा मतलब हमारे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को, हमारे नंबर ऑफ डेटा को अगर सेव करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है तो किस टाइप का टूल हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ डेटा प्रोफेशनल, सिक्योरिंग डेटा, इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने चैलेंजेस तक पढ़ लिया, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हमारे पास क्या क्वेश्चंस आते हैं, अगर थोड़ा सा आप लोग गो थ्रू करिए, मैं 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को इसको आगे प्रोसेस कैसे करना है, हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें। इसी के हिसाब से मैंने जो अभी पढ़ाया है उसी के कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि पढ़ने के बाद तुरंत आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पहला शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ बिग डेटा। हमारे पास फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बिग डेटा के, कोई मुझे बताएगा जल्दी से। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड का टाइम है, कोई बता पाएगा मुझे। ठीक है, हमारे पास डीएफएस भी हमने पढ़ रखा है, यान भी पढ़ रखा है, मैप रिड्यूस भी पढ़ रखा है। तो ये सारे क्या है, बिग डेटा के ही एलिमेंट्स है। तो हमारे पास ऑप्शन इसका क्या है, ऑल ऑफ दीज, मतलब आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट डिस्टिंग्यूश बिग डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ एनालिटिक्स। मतलब क्या बिग डेटा एनालिटिक्स को कैसे वो डिफरेंशिएट करता है अदर एनालिटिक्स से, बताएं मुझे, कोई बताएगा, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आप लोग क्या सही आंसर है इसका। इसका भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास पहली बात तो बिग डेटा एनालिटिक एक ओपन सोर्स होता है, इसमें एक स्केलेबिलिटी भी है, डेटा की रिकवरी भी हो सकती है। तो ये डिफरेंशिएट करता है अदर एनालिटिक टूल से, क्योंकि कोई कोई हमारे पास एनालिटिक जो टूल होते हैं उसमें हम कहीं डेटा रिकवरी नहीं कर सकते। अगर डेटा चला गया तो वो चला गया, फिर हम उसको कभी रिकवर नहीं कर सकता। और एक तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, बिग डेटा एक हमारा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, राइट। सॉरी ये थोड़ा सा आ गया। व्हाट आर द बिग डेटा वीज, अब मुझे बताएंगे, अभी हमने पढ़ा था बिग डेटा के वीज कौन कौन से हैं, कोई बताएगा मुझे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से, कौन कौन सा होता है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, अच्छा ये वेरासिटी नहीं होगा, ये वेलोसिटी होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वेलोसिटी होगा, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, विविड नहीं होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लीज आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट। प्लीज आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट कौन सा है, पढ़िए जरा। Hadoop is an excellent platform for extracting and analyzing tiny amount, और नहीं टाइनी अमाउंट तो की बात ही नहीं है यहाँ पे, ये तो गलत ही हो गया।
Hadoop uses HDFS to store data and enable data compression and decompression. ऑब्वियस ही बात है, ये थोड़ा सा हमें सही लग रहा है। क्या एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। टू सॉल्व ग्राफ एंड मशीन लर्निंग प्रोग्राम, अभी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देख ही नहीं रहे। जिराफ फ्रेमवर्क, ये सब हमने पढ़ा नहीं है। लेस यूजफुल देन अ मैप रेड्यूस फ्रेमवर्क, नहीं ये भी नहीं है। नन ऑफ द मेंशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एक तो है ही हमारे पास, ये हमको सही लग रहा है। क्योंकि देखिए हडूप क्या करता है, एचडीएफएस का फॉर्मेट लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और उसको कहीं ना कहीं डेटा को कंप्रेस भी करता है और डीकंप्रेस भी करता है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हडूप इज अवेलेबल। अब मुझे बताइए, प्लेटफॉर्म हम पहले भी वीडियो में बता चुका हूं और अभी भी आपके पास है, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हडूप अवेलेबल है। मुझे बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से तुरंत। 1 मिनट, 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए, ये पढ़ा होगा आपने, अब एग्जाम आने वाला है, तुरंत मुझे बताइए, बताइए क्या हो सकता है। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। अब ये इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, बेयर मेटल नहीं होता है, यूनिक्स लाइक नहीं होता, नन ऑफ द मेंशन की तो बात ही नहीं है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, हडूप लिस्ट include the Hadoop based database, the Apache Mahout system and matrix option। अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं समझ में अभी नहीं आएगा, तो बेसिकली मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर होता है HPCC, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कुछ फ्रेमवर्क से हमारे पास टूल से Hadoop के, उसका कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, HPCC, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉरी। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट ऑफ मैप रेड्यूस इज इन द चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग वन और मोर डेटा चंक्स। मतलब क्या है, एलिमेंट जो हमारे मैप रेड्यूस के हैं वो कैसे चार्ज करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं डेटा को, एक डेटा में या नंबर ऑफ डेटा में, मतलब चंक्स ऑफ डेटा का यूज करके, या प्रोवाइडिंग आउटपुट रिजल्ट, राइट। तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, हमें कोई बताएगा इसमें, जल्दी से बताइए। कोई बताएगा हमें, कोई कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा जल्दी से, जल्दी बताइए। तो हमारा ऑप्शन ये वहां होगा, हमारे पास ऑप्शन है टास्क एग्जीक्यूशन, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल्दो द हडूप फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा, मैप रेड्यूस एप्लीकेशन नीड नॉट बी रिटेन इन, किसमें नहीं लिखा जा सकता। हडूप फ्रेमवर्क जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में, उसके मैप रेड्यूस के एप्लीकेशन को हम लोग किसमें नहीं लिख सकते हैं। कोई बताएगा मुझे किसमें हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे मुझे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से ऑप्शन बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। हमारे पास ऑप्शन ही जावा होगा, क्योंकि हमने सी में तो कभी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, सी हैश में नहीं कर सकते, सी शार्प जिसको कहते हैं, एंड नॉन मेंशन, ऐसा हो नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनपुट की वैल्यू पेयर्स आर मैप्ड टू अ कलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स यूजिंग, बताइए इसका क्या हो सकता है ऑप्शन, इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैपर होता है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मैप इज यूजुअली ड्रिवन बाय द टोटल साइज ऑफ, अब नंबर ऑफ मैप जो है वो टोटल साइज उनका कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कोई बताएगा मुझे। देखिए कौन किसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, कोई कोई तो होगा जो बताएगा। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, इनपुट्स होगा, इसका आंसर क्या होगा, इनपुट होगा। तो अब मैं इसको ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग इसको कलेक्ट कर लिए थे, जितना भी हमने पढ़ा था। और ये हडूप देखिए, अपाचे हडूप भी हमने पढ़ा था प्रॉपर। तो आई होप अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग इसके ऊपर अभी और वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, कि सब लोग इसको देख पाएँ और पढ़ पाएँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।